सखेते आदि आदि का नाम, गोविंद माधव दामोदर आदि आदि का नाम उच्चारण करते, ये गोपियां हैं। गोपी इंद्रिय कृष्ण संपिबती यासा गोपी। महाराज जो प्रत्येक इंद्रियों से भगवान में ही डूबी रहे वो उसका नाम गोपियां, ऐसा समझ। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इतनी तेज गति से ये भाग रही हैं कि जवलोल कुंडला, उनके जो कुंडल हैं करने के वो कपोल तक आ रहे थे। जब माताएं चलती हैं ना तो कुंडल धीरे धीरे हिलते हैं, हिलते भी नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा पता लगता है हिल रहा है। लेकिन उस समय जितनी तेज गति से भागी थी कि उनके बार बार कुंडल कपोल तक आकर स्पर्श करते फिर पीछे भागते। आ जगमुड़न्यो नवलक्षितोद्यमा सेत्रकांता जवलोल कुंडला। बताओ। और जब आई हैं वृंदावन धाम में तो वो कौन गोपियां हैं? भगवान कहते हैं जो रामा अवतार में जब दंडकारण्य में प्रभु विचरण कर रहे थे भगवान श्री राम अपनी सीता जी के साथ, तब वहां अनेक सारे ऋषि महात्मा बैठे थे। जब सीता जी को कांटा लगा और रघुपुंगव सरकार चरणों में झुक करके सियाजू के चरणों से कंटक निकालने का प्रयास कर रहे थे, अब निकालेंगे, उस समय महात्माओं के मन में आया क्या सुख राघव ये हमें भी प्रदान करेंगे। राम जी मन की स्थिति जान करके उठ खड़े हुए और बोले, महात्मन यदि आप मांगते कि लखन ऐसा सुख चाहिए तो मैं अभी आलिंगन कर लेता, लेकिन इस जन्म में मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, आप स्त्री भी नहीं है। लेकिन जब मेरा अवतार होगा कृष्णा अवतार तब आप आइएगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। तो दंडकारण्य के ऋषि उस समय की ये गोपियां बनी है। जब वाराह अवतार हुआ और भगवान समुद्र में गए, समुद्र में जैसे गए तो वहां की जितनी भी मछलियां आदि थी सब वाराह भगवान को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। तो भगवान ने कहा अभी तो मेरा स्वरूप भी ठीक नहीं है। कृष्ण अवतार में ऐसे अनेक अवतार, जब धन्वंतरी अवतार हुआ तब लता पता आदि सब धन्वंतरी महाराज जी के पीछे पड़ गई कि हमें आपसे विवाह करना है। तब धन्वंतरी महाराज ने कहा पूर्ण अवतार कृष्ण अवतार में। तो अनेकों अवतार की जितनी अवतार हुए भगवान के, उपेंद्र का हुआ, त्रिविक्रम का हुआ, सब अवतार में भगवान ने कहा अगले अवतार में, अगले अवतार में। वही आज ब्रज की गोपियां बनी हैं। कई महात्मा कहते हैं जो ऋचाएं वेद की ऋचाएं नई थी कह के थक गई। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, गोविंद और भी हैं, प्रतिपादन ना कर पाए वो गोपियां वृंदावन में आ जाई हैं। जो उपासना में अधूरी रह गई थी, जिनकी उपासना बहुत कल्पों तक चल रही थी, वो गोपियां आज वृंदावन में गोपी बनी है। गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है, गोपी कोई पुरुष का नाम नहीं है, गोपी एक भाव का नाम है, एक दशा का नाम है। यहाँ कितने लोग गोपी बैठे हैं? जरा हाथ खड़ा करें भैया, बस इतने लोग गोपी हैं और आप सब गोप हैं। हाँ? कौन है आप? कितने लोग गोपी हैं? सब है ना? और इधर वाले नहीं हैं आप लोग? अरे आप लोग भी गोपी हैं महाराज, सब लोग गोपी हैं। अगर कोई सोच रहा हो कि हम तो भैया पुरुष हैं, तो पुरुष नहीं हैं आप, क्योंकि आत्माएं स्त्रीलिंग होती हैं, है ना? आत्माएं होती हैं ना कि होता है। आत्मा स्त्रीलिंग है और शरीर नश्वर है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसको मरना है। और आत्मा शाश्वत है, इसीलिए आप भी सब में स्त्री ही बैठे हैं और परम पुरुष तो केवल एक है। जैसे मीरा बाई वृंदावन मिलने गई महात्मा से, तो महात्मा जी ने कहा सहज भाव में कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। मीरा बाई व्यंग्य तो नहीं की, बस ऐसे कह के आगे बढ़ गई कि मैं तो जानती थी कि वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है। और जैसे ही सुना महात्मा ने तुरंत दौड़े आए और मीराबाई के चरणों में लेट गए। आप कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु के शिष्य कहने लगे अरे महाप्रभु ने मना किया है, स्त्रियों को नहीं बुलाने, आपको विरक्ति की इच्छा मिली है।
तो बोला कि कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, तो भक्ता है महाराज, हम तो बैठेंगे। बैठ करके कथा सुनाया है। तो स्त्री एक भाव का नाम है, स्त्री एक दशा का नाम है, गोपी एक भाव का नाम और दशा का नाम है। तो महाराज भगवान ने स्वागत किया है सबका। क्या कहा? स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। हे गोपांगनाओं, आप सबका नंद नंदन के द्वारा, श्याम सुंदर के द्वारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा, आप महाभाग हैं। और ठाकुर जी थोड़ा बड़ाई किए, पुनः गंभीर वाणी में कहें, आप यहाँ किस हेतु से आई हैं? ब्रजस्यानाम मयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताइए। क्या तुम नहीं जानती कि यदि कोई रात्रि में स्त्री वन वन में भटके नष्ट हो जाती है? रजन्नी सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतीयाता व्रजम नेहा स्थेयम स्त्रीभि सुमध्यमा। क्या तुम नहीं जानते? एक योगी यदि रात्रि के समय जंगल में भटके सिद्धावस्था को प्राप्त करता है, लेकिन एक स्त्री यदि रात्रि में जंगल के में भटके नष्ट हो जाती है। नहीं भटकना चाहिए। और ठाकुर जी ने यहाँ स्त्रीत्व धर्म का व्याख्या किया कि जो पति पराये ना स्त्री हैं वो कैसे रहें। तो बताया ठाकुर जी ने, आपका पति कैसा भी क्यों ना हो। और माताओं का एक प्रश्न रहता है कि सब पत्नी के लिए ही है, पुरुष के लिए कुछ नहीं है क्या? बात भी सही है। व्रत करे तो स्त्रियां करें महाराज, इनको आशीर्वाद भी मिले तो अखंड सौभाग्यवती, पहले यही मरे महाराज। हाँ? लेकिन इसमें मरना नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि यदि पति रहेगा तब पत्नी सुखी रहेगी। पति ही नहीं रहेगा तो जिससे के साथ विवाह करके आई है वो कहाँ जाएगी? ठीक है ससुराल वाले हैं, लेकिन विवाह तो पति से हुआ है, इसीलिए उनको ऐसा वरदान मिलता है, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। इसीलिए इनके व्रत भी बताया गया इनके लिए, क्या व्रत करिए, अपने सुहाग को अचल रखिए। तो ठाकुर जी भी बताएं कि पति कैसा भी हो लेकिन पति का सम्मान करो। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जरोरोग्य धनो पिवा पति स्त्री बिन्हांताव्यो लोके सुरभिपात के। दुस्सीलो बहुत खराब हो, उसका सीलवान ना हो। दुर्भगो उसका भाग्य भी खराब हो। वृद्ध हो वो वृद्ध हो गया हो। धनोपि वा धन हो अथवा तो ना हो। लेकिन अगर ऐसे भी पति की स्त्री यदि अवहेलना करती है तो ऐसे पति के किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। जमपुरी में उसको कष्ट मिलता है। पति स्त्री बिनहान तव्यो लोके सुरभिपात की। यदि उस स्त्री के कोई मुख देखे तो उसको पातक लगेगा, जो अपने पति की सेवा नहीं करती। इसीलिए माताओं का कर्तव्य है कि वो पति पराये ना होकर के पति को परमेश्वर मान, भगवान ने कहा पति की सेवा करें। आज जब सुनाने लगी ना तो पति देवता खुश होने लगे महाराज कि हाँ करना चाहिए। हाँ तो गोपियों ने प्रश्न किया और गोपियां की मन स्थिति क्या है सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। इति विप्रमाकर्ण्य गोविंदो गो इति विप्रमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भासितम विषणा भग संकल्पा चिंता मादुपुर्या। क्या मन स्थिति है। कृत्वा मुखान्य शुचि श्वसनेन बिंबाधरानी चरणेन भुवम लिखन्त्या। गोपियां मुख से गरम गरम श्वास छोड़ रही हैं, मुख से, और अपने ऊपर के ओठों से नीचे के दांतों ओठों को काट रही हैं। ऊपर से दांत के नीचे को ओठों को काट रही हैं और अपने
दाहिने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही है और दोनों आंखों से अश्रु की धारा बहा रही हैं और गोविंद जो बोल रहे हैं सो सुन रही हैं। गोविंद खूब बोले। गोपियों ने भी प्रश्न किया, आपने ठीक कहा। गोविंद एक बात मैं पूछूं, मैवं विभोहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मां त्यजस्मात् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। गोविंद एक बात बताओ, एक बहुत अच्छी स्त्री है जो पति परायणा है, वो बिना पति की सेवा किए दर्शन किए कुछ खिलाए कुछ खाती नहीं, जब तक आरती पूजा और पवा न ले तब तक कुछ नहीं करती। लेकिन उसका पति एक दिन विदेश जाने लगा तो पत्नी रोने लगी कि अब मैं कैसे रहूंगी। तो उसका पति ने एक अपना चित्रपट अर्थात फोटो दे दिया और कहा, इस चित्रपट की पूजा करके और तो प्रसाद पा लेना। बहुत लंबा समय बीत गया और लंबा समय जैसे बीता वो फोटो की एक दिन पूजा कर ही रही थी, बैठी हुई थी, उतने में ही उसका वास्तविक पति आ गया। तो गोविंद यह बताओ, वो फोटो की पूजा करते रहे या अपने वास्तविक पति के पास जाए, बताओ। हाँ महाराज, तब भगवान ने कहा सरल सी बात है, जब वास्तविक पति आ गए हैं तो फिर फोटो की पूजा करने की क्या आवश्यकता, जाए सेवा करे वास्तविक पति की। बोली राधे राधे। हाँ? और जैसे पूछा तो भगवान ने कहा कि पति के पास जाए, और जैसे ऐसा कहा तो गोपियों ने भी कहा प्रभु मैं भी तो यही की ना, ये रिश्ते नाते कब तक, वास्तविक पति तो आप हो, और वास्तव में भगवान ही सबके पति हैं। पति अर्थात स्वामी, स्वामी अर्थात जो सबका रक्षक है, जो सबका पालक है, उसे स्वामी कहते हैं। और भगवान कृष्ण ऐसा कोई रक्षक नहीं, कोई पालक नहीं। तो भगवान ने कहा अरे देवी तुम तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। और भगवान ने कहा चलो चलो महाराज करते हैं, और महाराज होने लगे। इतना बढ़िया से महाराज हुआ। महाराज होते 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 कैसे हो रहा है, दो गोपियों के मध्य में भगवान है, लेकिन अगले को लग रहा है कि इसके पास तो भगवान है नहीं, है तो ऐसी नाच रही है, ये भगवान तो मेरे साथ है। और ऐसा सबको लगा, और जैसे लगा सभी गोपियों ने सोचा कि मैं इससे ज्यादा सुंदर हूँ तभी तो भगवान मेरे पास है। और माताओं की यह अभिमान होता भी है कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, प्रकृति का देन है, होता है महाराज। तो भगवान अभिमान गोविंदो भावत नहीं, और तुरंत अंतर्धान हुए। बोल बाल कृष्ण लाल की, रास बिहारी भगवान की। अंतर्धान हुए और गोपांगनाएं इधर उधर भटक करके कृष्ण को पुकारने लगी, हा नाथ हा रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। हे नाथ हे रमन पृष्ठ, आप कहाँ हो कहाँ हो। राधा रानी ने पुकारा ना, तो वृंदावन के मुख्य 5 मंदिर बन गए, राधा रमन, बांके बिहारी, राधा वल्लभ, निधिवन और सेवा कुंज। 5 मुख्य बन गए महाराज। इसमें लालजू जैसी पुकारा है, तो इधर गोपियां पुकारते हुए खोज रही हैं भगवान को। गीत गाया है गोपियों ने, हम लोग भी गाएं। ओ सुन राधिका दुलारी, तेरे दर का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, एक पीरा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें
को, क्योंकि ना जाने कितने जन्म बीत गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार फंस गए, लेकिन भगवान मिले क्या अभी तक? नहीं मिले ना, इसीलिए पुकारिए, राधा रानी के चरणों में पुकारिए। सभी गोपांगनाएं राधा रानी के चरणों में गुहार करती हैं, राधे मुझे कृष्ण से मिला दे। ओ सुन राधिका दुलारी, ओ सुन राधिका दुलारी, तेरे दर का भिखारी, ओ तेरे दर का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी। एक पीरा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, ओ श्याम ना मिला, ओ हमें श्याम ना। सोचता था हमने कहीं कुंजन में होगा, सोचा था हमने से कुंजन में होगा, मिलन का भी तो सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में जगी थी जो आशा, ओ मन में जगी थी जो आशा, आज हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे दर का भिखारी, ओ तेरे दर का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। और गोपांगनाएं रोते हुए सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में आई हैं। गोपियों के हृदय में एक प्रकार का प्रेम है, एक ईश्वर से प्रेम है, एक मन स्थिति है, एक ऐसा कष्ट है, इसीलिए एक गोपी गीत निकला। आइए उस गोपी गीत को यदि कोई बांके बिहारी मंदिर में जाकर केवल 12 बार 12 दिन पाठ कर ले, उसको साक्षात रूप से आज भी कली काल में गोविंद के दर्शन होते हैं। ऐसी महान महिमा है। गोपी भाव में स्मरण करते हुए सब लोग गाएं, अपने अपने माथे पर कुछ दुपट्टा रख लें और गोपी भाव में सब लोग प्रयास करें गाने का। नहीं गा पाए कोई बात नहीं, सुने। गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा सस्वदत्तहि दयितदृश्यता दीक्षुतावका स्वैदिता सदा त्वां विचिन्वते श्री मुसा
वरस मारुता वेददानला विषमयात्मजा विश्वतो भया द्विसभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देना मंत्रात्मदिक् विघ्न साठितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं ऋष्यधूयते चरणमीयुषा संस्कृते भया करसरोरुहं कामदं शिरसि देना श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहं वीरजोषिता निज जनशया ध्वंसनास्मिता भज सखे भव किङ्करीष्मणो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणत देहिना पापकर्षणं दिनचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं धेनुकुचे सुना इन्दिरेक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधि करी दिवा वीरमुयते रदर से धुना प्यायस्मना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते
हरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि